नमस्कार आप सभी सुधीजनों को। आज बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आज हम अध्याय नंबर 6 के अंतिम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए इसका वाचन शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव यते हवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसका पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या है? अपने पूर्वजन की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियम की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है। बहुत से लोग यहाँ पर पूर्व जन्म पहले जन्म की बात भी करते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं। बहुत से लोग, जो कुछ संत ऐसे भी हैं जो इसको पूर्व नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं वो चेतना। मनुष्य में और पशु में यही अंतर है। मनुष्य के अंदर में चेतना होती है, वो चेतना को पूर्व जन्म कहते हैं। क्योंकि बार बार आदमी क्या बनता है? पशु बनता है। कभी खाने की ओर प्रवृत्त होता है, उसमें जानवर बन जाता है। कभी किसी को काटने दौड़ता है तो उसमें वो हिंसक पशु बन जाता है। तो हमारे अंदर पशुवी प्रवृत्ति, हम बार बार आदमी से पशु, पशु से इंसान हम बनते रहते हैं। तो जहां पर ये जो पूर्व जन्म की बात यहाँ पर कही गई है, यहाँ पर करने का मतलब उनका चेतना, जो इंसान की चेतना है उसका बार बार जन्म होता है। आदमी फिर कभी पशु बन जा रहा है, देख लो किसी को काट रहा है, किसके प्रति आकर्षण हो रहा है, मोह हो रहा है। ये सब पाशवी गुण है। ये तो पशु में भी है, इंसान में भी है। लेकिन इंसान किस लिए अलग है? इंसान के अंदर चेतना है। चेतना बार बार जन्म लेती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वह अपने पूर्व जन्म की चेतना, मतलब ये कह रहे हैं कि जो चेतना है वो लौट के आती है बार बार। आदमी जो करता है ना, रात को जब सोता है, सोने से पहले उसको दुख होता है, यार आज मैंने ये किया, उसके साथ मैंने किया, मैंने उसके साथ चीटिंग की, मैंने उसके साथ ये किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये भाव मन में उठते हैं, ये चेतना के कारण है। तो वहां पर चेतना का फिर जन्म हो जा रहा है। बाकी समय में आप पशु बन रहे हो। जैसे पशु भी गहन सोना चाहता है, पेड़ के नीचे अपना पड़ा, खा पी के जुगाली करके मस्त सोया हुआ है। तो सारे जो गुण हैं असल में पशु में और हमें सब समान है। हम बाकी समय में पशु ही रहते हैं। लेकिन जब चेतना आती है तो हमारा जन्म वो है असल में। यहाँ पर चेतना के जन्म की कही गई बार बार। हमारे अंदर पशु है, वो बार बार उठता है, फिर लेकिन हमारी चेतना जागृत कर देती है, हमारा जन्म कर देती है। हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आदमी इंसान है असल में, वो चेतना से योगी बनना चाहता है, मतलब जानना चाहता है। योगी बनने का मतलब यहाँ पर क्या है? वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाके इंद्रियों से परे जाना चाहता है कि आखिर ये दुनिया में है क्या, संसार में क्या है। वो सब तो वो पशु तो कर नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर चेतना को पुनर्जन्म कहा गया, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। आइए श्लोक नंबर 45। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी संसुद किल्बिषो अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। इसका अर्थ क्या है? जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रकृति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इंद्रियां हैं, विषय हैं, पूरे संसार जगत ही पूरा वासनाओं से, विषयों से भरा हुआ है। हम पशु की तरह उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। कोई सुंदर रूप की ओर, सुंदर चीजों की ओर, सुंदर गाना, सुंदर देखना, भोजन का स्वाद, उसकी सुगंध, हाँ, भोगने की जो हमारी प्रवृत्ति अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोणों से हमको वो आकर्षित करती है। तो हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतना भी है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो अनेकानेक जन्म यहाँ पर क्या कहे जा रहे हैं? कभी आप बन जा रहे हो एक सुअर की तरह, मलविष्टा गंदी चीजों का आप सेवन कर रहे हो। कभी आप सुंदर गाना सुनने चले जा रहे हो। कभी यार भंवरे की तरह किसी के पीछे, कोई सुंदर चीजों के पीछे आकर्षित हो जा रहे हो। ये सब अलग अलग तरह के जितने कीट पतंगे हमारे जन्मों के ही प्रतीक हैं। जब इन जन्मों से हमको मुक्ति मिल जाती है, इन सारी चीजों से, जब हम एक शुद्ध मनुष्य बनते हैं, शुद्ध इंसान बनते हैं, चेतना युक्त जब हम बनते हैं, तो वो हमारा जन्म है। तो सारे जन्मों से
जब हम छूट के जब पता लग जाता है यार मैं तो भौरे की तरह कर रहा हूँ, मैं सूअर की तरह कर रहा हूँ, मैं कुत्ते की तरह कर रहा हूँ, मैं शेर की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, जब इसका हमें भान हो जाता है तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है। फिर हम उस ब्रह्म से साकार होने की जो बात करते हैं निराकार ब्रह्म के साथ, वो भाव फिर हमारे अंदर पैदा होता है। जब हमको ये ज्ञान हो जाता है तो हम अपने परम गंतव्य कहा गया यहाँ पर जो परमात्मा से मिलन का काम है वो हमको हासिल हो जाता है। श्लोक नंबर 46 पढ़ते हैं। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिको कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनो। इसका अर्थ है कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बड़ा होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के यहाँ पर योगी यहाँ पर बताए गए कौन से क्या है, लोग आदमी कैसे कैसे हैं। जो पुरुष है ना, एक जो तपस्या में लगा हुआ है, ऐसी साधना प्राप्त कर रहा है, एक ज्ञान के द्वारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान से मैं ये पढ़ूं, ये जानूं, ये सब करूं। और वो एक करें एक सकाम कर्मी है, अर्थात वो कर्म कर रहा है, दौलत जोड़ना, पैसे जोड़ना, हो सकता है यार मैं महंगी चीजें ले लूं, हेलीकॉप्टर से मैं केदारनाथ चले जाऊं, केदारनाथ से मैं चार धाम की यात्रा करने ले जाऊं, मैं बड़ा ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं एक भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। वो कहीं ना कहीं कामना से ही प्रेरित सारे हो रहे हैं, इन सब के पीछे कामना बैठी हुई। लेकिन भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं इन सब लोगों से, चाहे वो तपस्वी हो जो ज्ञान के द्वारा सब कुछ हासिल करना चाह रहा है वो, और एक जो सारे कर्म कर रहा है, लूट मार हत्या ये लेना उगना, उसको पैसा कमाऊं मैं, शायद पैसे ही भगवान को चढ़ाने पड़ते हैं, इसके अंदर ये भी एक भाव आया है। तो वो कह रहे हैं नहीं, ये सारे लोग कुछ नहीं है। यहां पर जो भी है सबसे बड़ा कौन है, वो योगी है। तो योग मतलब भक्ति योग को उन्हें सबसे बड़ा बना रखा है, मतलब वो भगवान के प्रति समर्पित हो गया है। वो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो अपने देह के प्रति जो आसक्ति है उसकी वो खत्म हो गई है, जो देह भावना, क्योंकि बाकी सारे लोगों के ध्यान में कहीं ना कहीं देह है, देह से प्रेरित होकर सारे लोग कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो योगी है वो भक्ति से काम कर रहा है, उसके अंदर देह भावना खत्म हो चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम योगी बनो, कह रहे हो। और अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मंदत्तेनात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। इसका भावार्थ है समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे प्राण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग योग में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ये देखो, ये तो विषय से मुक्त होने की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कोई कैसे होगा, जब तक किसी के अंदर कुछ भी कामना बची हुई है वो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा के मतलब जो जानने को, सारा आदमी क्या है बाहर की ओर देख रहा है, भगवान क्या है अपने अंदर ही बैठा, भी उपनिषदों वगैरह लिखा कि अपने अंदर भगवान बैठा, उसको जानो। हम जो देह की इंद्रियां हैं, जो देह के भाव हैं, उनसे हम सब लोग चलते हैं और कुछ नहीं। और हमारा समाज, हमारा परिवार हमको भी इन्हीं सब चीजों को मानने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो जिसकी वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो जिस भाव में डूबता, ईश्वर के प्रति जो अनुरागी हो जाता, मतलब जो अपने में डूब गया, फिर उसको सुख से दुख से कोई इसको मतलब नहीं है। फिर वो बैर भी मोल ले रहा है, उससे घर वाले कह रहे हैं यार क्या बकवास करता रहता है, लेकिन वो अपने रास्ते में लगा है, उसको यहाँ रस आ रहा है। अब वो जानने की इसके अंदर जिज्ञासा बढ़ गई है। तो ये जिज्ञासा, ये प्रेमा भक्ति कह रहे हैं, जो मेरे प्रति कह रहे हैं, मतलब ब्रह्म को जानने के बारे में कहते हैं भगवान कृष्ण। तो कह रहे हैं जो ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहा है, जिसको ब्रह्म के जानने के प्रदेश के अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर कुछ अब ये भाव नहीं है मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं वो पीऊंगा, मैं वहां खाऊंगा, ये जाऊंगा। उसकी जान में कहीं जा भी रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है, वो जा भी रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन ये सारे कर्मों के भाव में फिर उसको कौन बैठा हुआ है, सब ईश्वर बैठा हुआ है, जो ब्रह्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं,
जिससे वो एकाकार होना चाह रहा है, जिससे मिलना चाह रहा है, उसके प्रति उसके अंदर फिर भाव जागृत है, वो समर्पण फिर वहीं आ गया। वो अपनी जो इंद्रियां है ना, वो भी उसने उसी की ओर मोड़ के रख दी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे बारे में सोचता है दिन रात प्रतिपल, उससे सर्वोच्च तो कोई नहीं है, सबसे बड़ा फिर वही है। कि तो याद आज के थे श्लोक, आज अध्याय हमारा 6 खत्म हो गया। अगले सप्ताह से हम लोग अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।